हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं सभी 12वीं पास एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही यूनिक सी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है IHBT जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे, IHBT का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ही डिपार्टमेंट है, मतलब एक सरकारी विभाग है जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सभी 12वीं पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब एजमेट क्वालिफिकेशन को देखेंगे, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को अच्छे से आपको समझा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिटेल के साथ आपकी क्लियर करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 28 मार्च 2025 रखी गई है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया है IHBT ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आई है, जो कि क्लरिकल पोस्ट है, ग्रुप C की ये पोस्ट है। यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट जनरल डिपार्टमेंट के अंदर भी है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ही है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट स्टोर्स एंड परचेज डिपार्टमेंट के अंदर ही भी है। सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट वगैरह बिल्कुल से है। फॉर्म भी आपको एक ही अप्लाई करना होता है। बस ये सब डिपार्टमेंट है इस बड़े विभाग के। क्लियर है? किस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहां पर किस कैटेगरी से कितनी निकली हुई है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सारी जानकारी लिखी हुई है। अब इस पोस्ट के लिए अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, अगर आपने 12 पास कर रखे किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है। इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नहीं यहां पर कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा। सिंपल 12वीं पास यहां पर मांगी गई है। बात कर लेते हैं इस पोस्ट के लिए एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 28 मार्च 2025 तक होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओबीसी ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को हर साल की तरह 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। समझ गए दोस्तों? यहीं पर हम सैलरी वगैरह को भी डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत में आपको बताया ग्रुप C की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 38,000 रुपए के आसपास बनने वाली है। क्लियर है? इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 1,10,000 के आसपास बनेगी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो सैलरी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है इस पोस्ट के ऊपर। यहीं पर बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। यह पूरी तरीके से एक क्लरिकल पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है, आपको क्लरिकल काम करना है। कोई भी फिजिकल ड्यूटी या फिर फील्ड ड्यूटी नहीं करनी। यह पूरी तरीके से एक ऑफिस सेक्शन की जॉब रहने वाली है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो आपका 90 मिनट का रहने वाला है, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो भाई मेंटल एबिलिटी टेस्ट टोटल 200 नंबर का हो जाता है। और भाई इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्क
मार्किंग नहीं होगी, खुद देख लीजिए लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। क्लियर है। अब आप पूछोगे कि भैया मेंटल एबिलिटी टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। तो यहां पर जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, साथ ही जो आपकी रीजनिंग है, वे सभी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। समझ गए। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहेंगे। सस्पेंस बताऊं क्या है, ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इसके जो 200 नंबर है ना, ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। यहां पर एसएससी एमटीएस की तरह जस्ट आपको क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। मेन जो एग्जाम है ना, वो आपका पेपर सेकंड है। दोनों पेपर एक ही दिन होने वाले हैं, बस इनको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में डिवाइड कर दिया गया है। पेपर सेकंड जो है इसकी टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा है। इसमें 2 सब्जेक्ट आपके होंगे, एक आपका जनरल अवेयरनेस होगा 50 क्वेश्चन आएंगे, दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा 50 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम की खास बात यह है कि यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि ये 50 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के हो गए। इंग्लिश लैंग्वेज के भी ये 50 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के हो गए। दोनों को कंबाइन करोगे 150 आपके 300 नंबर हो जाते हैं। पेपर सेकंड में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, मतलब एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। पेपर सेकंड के 300 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। बट फाइनल सिलेक्शन से पहले स्टेज सेकंड में आपका इसमें एक स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आप पूछोगे कि भैया इस एग्जाम की तैयारी कहां से करें, कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए। तो भाई बेस्ट बुक्स आपको बता देता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे खुद की 4-5 सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है, जिसमें रीजनिंग की भी करियर मैगजीन है, जनरल अवेयरनेस की भी है और इंग्लिश की भी है, साथ ही मैथमेटिक्स की है। इन करियर मैगजीन की खास बात यह है कि ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में इनमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस आपका कवर कर रखा है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है। अगर आप इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। एग्जांपल्स दे रखे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड बहुत ही सुलझा हुआ सॉल्यूशन दे रखा है। पूरे सिलेबस को बहुत ही कम टाइम में आप कवर कर लोगे। मोस्ट अफोर्डेबल है, जितने में आप किसी एक सब्जेक्ट की बुक परचेज करते हो उतने में आपको ये चारों करियर मैगजीन देखने को मिल जाएंगी। इन चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर ये करियर मैगजीन फिलहाल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें आपको एक टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। खास बात यह 10 मिनट का रहेगा। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो आपको कम से कम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। मतलब 10 मिनट का अगर टाइपिंग टेस्ट है तो आपको कम से कम 350 वर्ड टाइप करने हैं। हिंदी की टाइपिंग करोगे तो आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। अगर 10 मिनट की टाइपिंग का ड्यूरेशन है तो 30 वर्ड आपको यहां पर टाइप करने होते हैं। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पहले फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, तब जाके कहीं आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तब तक आप इजीली 35 वर्ड पर मिनट स्पीड निकालकर लेकर आ सकते हो। टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस यहां पर नहीं चाहिए। फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है। फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गई है। एसटी, एससी कैटेगरी के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इन तीनों चारों कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, एग्जाम फीस एग्जाम्प्टेड है। समझ गए दोस्तों। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। समझ गए। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है, बहुत ही जल्दी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब यूडीसी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाता है। जीएससी की पोस्ट एलडीसी की पोस्ट के इक्विवेलेंट होती है। पहले से एलडीसी की लोअर डिवीजन क्लर्क की ही पोस्ट कहा जाता था। ठीक है।
इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा तब फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो फॉर्म की लास्ट डेट 28 मार्च है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।